हालेलुया हालेलुया। सच में खुदा ने हमें और आपको एक बार फिर से ये दिन दिया, ये समय दिया कि हम खुदा की उपस्थिति में चलें, उसके वचन में बढ़ें और उसके वचन को सुने। मेरे प्यारे भाई बहनों, सबसे उत्तम बात यह है कि हम उसकी उपस्थिति में बने रहें। और जब खुदा ने हमें और आपको ये समय, ये दिन दिया है, तो आइए हम उसको धन्यवाद दें कि खुदा ने हम निकम्मों को एक बार फिर से अपने वचन को सुनने और उसको समझने के लिए एक अवसर दिया। क्योंकि खुदा कलाम कहता है, अवसर को बहुमूल्य मानो क्योंकि दिन बुरे हैं। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि मेरे वचन में बने रहो। और देखो, जो कोई मेरे वचन में बना रहेगा वो जीवन पाएगा। आमीन आमीन। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आइए हम सब इससे पहले कि प्रभु के वचन में चलें, उसकी स्तुति और महिमा में चलें, आइए हम प्रार्थना में चलेंगे। मेरा निवेदन है इस घर के सदस्यों से कि इस घर का कोई एक सदस्य प्रार्थना में अगुवाई करे और फिर हम प्रभु की महिमा करेंगे स्तुति और गीत गा के। धन्यवाद 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 प्रभु, धन्यवाद। स्तुति आराधना और महिमा आपकी होने पाए प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए प्यारे परमेश्वर कि आपने हम सबों को भला चंगा रखा प्यारे प्रभु जी। और हमारे भाइयों को भी अच्छे अच्छे हमारे घर तक आप लेके आए कि आपका मीठा वचन हम लोग सुन सके प्यारे परमेश्वर। प्यारे प्रभु, हर पल हर क्षण के लिए 1 महीने के बाद भाई लोग आते हैं हमारे घर जी। इस बीच में जो भी दान वरदानों से, जो भी दुख और परेशानियों से आपने हमें बचाया प्रभु, उन सबों के लिए आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। हर सांस के लिए आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आज हम प्रार्थना करते प्यारे प्रभु जी, जो भी वचन यहाँ पर बताया जाए प्यारे प्रभु, जो भी वचन आप देंगे प्यारे प्रभु, उसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। हम लोग उस वचन को समझने वाले और उस वचन पे चलने वाले हो सके प्यारे परमेश्वर। वो वचन हमारे दिलों में घर करने वाला हो सके प्यारे प्रभु जी। और प्यारे परमेश्वर, जो भी लोग इस प्रार्थना को सुनेंगे प्यारे प्रभु और उस वचन को सुनेंगे प्रभु, उन सबों के लिए भी दुआ करते प्रभु, वो लोग भी इस वचन को ग्रहण करने वाले हो सके प्रभु जी और उस पे चलने वाले हो सके प्रभु। और धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। इस समय ठंड के मौसम में भी हमारे भाई जो सेवा दे रहे हैं प्यारे प्रभु जी, उनको अच्छी सेहत दे, उनको अच्छी सेहत दे प्रभु, ताकि वो तेरे वचन को और आगे आगे बढ़ा सके और बढ़ा रहे हैं प्रभु। उसके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आपने हमें एक ऐसा बच्चा दिया है प्रभु जो और सब चीजें हर बच्चा दे सकता है प्रभु, पर ये आपके वचन को कोई नहीं दे सकता प्यारे परमेश्वर। वो हमें सेहत में ये वचन देते हैं प्रभु, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। उनके बच्चों को, उनके परिवार को आपको समर्पित करते हैं प्रभु, अपने परिवार को भी आपको समर्पित करते हैं प्यारे प्रभु जी। सब पे अपनी दया दृष्टि बना के रखिए प्रभु जी। इस ठंड के आलम में जो लोग बेघर हुए हैं प्रभु, जो सिमट में प्यारे परमेश्वर, उन सबों को भी आपको समर्पित करते हैं। उनके लिए कहीं ना कहीं रास्ता दीजिए प्रभु कि उन्हें बसेरा मिल सके प्यारे परमेश्वर। इस घर को आपके नाम पर आपके लहू से ढाकते हैं प्रभु जी। इस घर में केवल आपका वास हो, आप इस घर के मुखिया हो प्यारे प्रभु जी। सब कुछ अपने उद्धार करता यीशु नासरी के नाम में होकर के मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। आइए हम सब खुदावन की स्तुति और महिमा में चलेंगे और गीत गाएंगे। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, दया
दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। जननी में तूने जन्म लिया यीशु, जननी में तूने जन्म लिया यीशु, शुरुआत तेरा सबके पापों को मिटाने, हम सबके पापों को मिटाने यीशु हुआ बलिदान, यीशु हुआ बलिदान। तो बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, अपना खून बहाया, क्रूस पर अपना खून बहाया, सारा चुकाया था, सारा चुकाया था। तो बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, हम पर भी यीशु कृपा करेगा, हम पर भी यीशु कृपा करेगा, हम हैं पापी नादान, हम हैं पापी नादान। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। Praise the Lord. Praise the Lord. मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। अभी जब मैं खड़े होकर गीत गा रहा था, उससे पहले बहन कुछ बातें बता रही थी, तो जब मैं खड़ा हुआ और मैं गिटार टांग रहा था और जब मैं गीत गाने लगा, तो खुदा ने कहा ये गवाही है, एक बहुत बड़ी गवाही, जिसको खुदा ने इस घर में अपनी सामर्थ्य से पूरा किया। आमीन। और हाँ, सच में ये बहुत बड़ी बात थी, जिसको खुदा ने इस घर पर होने ना दिया और हर विपत्ति को दूर करके खुदा ने इनके प्राणों की रक्षा की। मैं चाहूंगा कि मोनिका, जो कुछ हुआ उसके बारे में बेटा गवाही दो। प्रेज़ द लॉर्ड। और जैसा हुआ था वैसा गवाही दो, खड़े होके माइक को हाथ में लेके। प्रेज द लॉर्ड। ये अभी जो लास्ट वीक बीता है, इस हफ्ते मेरी तो 2 तारीख से ही तबीयत खराब थी, बहुत ज़्यादा कंजेशन, कोल्ड, ये सब हो रहा था, फीवर हो रहा था, और उसमें खुदा बाप ने हमें बचा के रखा, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर का। और लेकिन लास्ट वीक कुछ ऐसा हुआ कि जो हमने इमेजिन भी नहीं किया था। हम लोग आराम से अपने रूम में बैठे हुए थे, एंड उस हम लोगों ने एक अंगीठी लगा रखी थी, मम्मी ने उसमें कोयला जला रखा था, एंड उन्होंने, वो ठंड इतनी हो रही थी कि सारे दरवाजे खिड़की सब बंद कर रखे थे। तो मुझे पहले ही से, मैं सुबह मॉर्निंग में गई थी अपने डॉक्टर को दिखाने, उसके बाद मैं जब वहाँ से आई मैं तब तक ठीक थी। उसके बाद मुझे थोड़ा थोड़ा अजीब लगने लगा, उससे मेरी दिल की धड़कन तेज हो रही थी, हार्ट रेट इंक्रीज हो रहा था, सब कुछ। तो फिर मैंने सोचा कि क्या पता मेरी तो तबीयत ही खराब है, इस वजह से हो रहा है, इसलिए मैंने ज़्यादा उस पर ध्यान ही नहीं दिया। मैं इन लोग को बोल भी रही थी, उन्होंने कहा नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, सब ठीक है। तो फिर मैं थोड़ी देर मैं जैसी बार बार उठ रही थी तो मुझे चक्कर आ रहे थे, तो फिर मैं लेट गई। मैंने सोचा चलो सो ही जाती हूँ, इससे अच्छा रहने दो। उसके बाद ये लोग आराम से बैठ के आग ताप रहे थे और टीवी देख रहे थे। फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद मैं उठी, जैसी मैं उठी तो उसी टाइम
अजीब सा चक्कर सा आया और मैं फेंट हो गई। उसको देखते देखते ही जैसे ही मेरी बहन मुझे उठाने लगी तो वो भी जाके अचानक से बैठ गई एंड वो भी फेंट हो गई। तो हम दोनों फेंट, और यहाँ मम्मी की भी, इनकी भी हार्ट रेट इंक्रीज हो गया, इनके भी हार्ट बीट बढ़ गई। वो एक्चुअली वो सब दरवाजे खिड़की बंद थे तो उसके चक्कर में वो पूरी गैस भर गई थी घर में एंड उसके चक्कर में हम लोग फेंट होने लगे थे। उसके बाद धीरे धीरे करके प्रेयर करी, सब कुछ किया एंड फिर थोड़ी देर बाद सब होश में आए। तो उसके बाद जब खिड़की दरवाजा खोले तो थोड़ी देर बाद जाके सब कंट्रोल हुआ। तो इस तरीके से उस दिन बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ सकती थी, हादसा हो सकता था, लेकिन हमारे परमेश्वर ने हमें बचा के रखा है। उसके 5 मिनट पहले ही भैया का भी फोन आया था, तो भैया से वो बहन ने बात करी थी, तो प्रेयर भी हुई थी एंड क्या पता उसी प्रेयर की वजह से आज हम लोग सब सही सलामती से हैं एंड ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आई। और ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम, सीरियस प्रॉब्लम हो सकती थी एंड घर में ऐसा कोई था भी नहीं कि जो हमें हमारी आवाज़ सुन सकता या हमें हॉस्पिटल या डॉक्टर के पास लेके जा सकता। लेकिन फिर भी पिता परमेश्वर ने हमें बचा करके रखा एंड हमेशा हर खतरों से, हर मुसीबत परेशानियों से हमेशा ही बचा के रखते हैं। एंड उस दिन भी बहुत बड़ा उन्होंने हमारे जीवन में कार्य किया। इसके लिए मैं पिता परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। Praise the Lord. Praise the Lord. आइए हम गीत गाएंगे। कोरस। तुझे अकेला ना छोड़ूं मैं, रूह अपनी भेजूं। तुझे अकेला ना छोड़ूं मैं, रूह अपनी भेजूं। तुझे अनाथ भी ना छोड़ूं, एक मददगार भेजूं। तुझे अनाथ भी ना छोड़ूं, एक मददगार भेजूं। यीशु के सिवा ये कब है बात कही किसने, यीशु के सिवा ये कब है बात कही किसने। जहाँ दो या तीन जमा हूँ, मैं हूँ हाज़िर उनमें। जहाँ दो या तीन जमा हूँ, मैं हूँ हाज़िर उनमें। Praise the Lord. Praise the Lord. सच में मेरे प्यारे भाई बहनों, हम बातों को और उन समय को नहीं पहचान पाते जो हमारे जीवन में घटता है, लेकिन प्रभु का कलाम कहता है कि देखो, मैं तुमको सच कहता हूँ कि मेरे वचन में चलने के कारण मैं तुम्हें हर अंधकार और हर विपत्ति से तुम्हारी रक्षा करूंगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, अगर बहुत ध्यान से देखें तो जो रोज की प्रार्थना होती है, जो मैं रोज लोगों को फोन कर प्रार्थना करता हूँ, उसमें बहुत सी बातें होती हैं जिसमें मनुष्य को खुदा समझाता है और उसको बहुत आयत से सुरक्षित करता है। मैं देखता हूं कि खुदावन अद्भुत अद्भुत काम करता है और जिस रीति से कि वो वाकया हुआ जब यहाँ पर सब बंद था डोर और अंगीठी जल रही थी और बहनें सो रही थी और मेरे ख्याल से वेरोनिका भी सो रही थी, सोने के बैठ के बातें कर रहे थे और उसी में हो गया। और उसी समय फोन आया और प्रार्थना हुई और उसी प्रार्थना के थोड़े ही समय बाद ये बेहोश होने लगे और खुदा ने इन्हें बुद्धि और समझ दी और सही समय पे इन्होंने अपने आप को संभाला और खुदा ने इनको बहुत आयत से उस विपत्ति से बचाया। क्योंकि हम जानते हैं कि
हर एक बात में खुदा की भलाई हमारे जीवन के लिए है। और उसने कहा कि मेरे वचन में चलने के कारण ये सारी बातें मैं तुम्हारे जीवन में करूंगा। और हम देख रहे हैं कि दिन प्रतिदिन प्रभु का वचन हमारे लिए बहुत तायत से फलवंत हो रहा है। और जैसे जैसे हम खुदा के वचन को ग्रहण करेंगे, वैसे वैसे खुदा का वचन हमारे अंदर एक फल को उत्पन्न करेगा। उसने कहा देखो, बोले देखो जब तक दाखलता से डाली जुड़ी रहेगी, जब तक दाखलता से डाली जुड़ी रहेगी, तब तक फलवंत होगी। तब तक फलवंत होगी। उसके पास मेरे प्यारे भाई बहनों फल की कमी नहीं है। बहुत तमाम किस्म के फल है उसके पास। प्रेज़ द लॉर्ड। और उसने अपने वचन में कहा कि दाखलता मैं हूं और डाली तुम हो, और जब तुम वचन से जुड़े रहोगे तो फलवंत होगे। और आज हम और आप देख रहे हैं कि वचन से जुड़ने से हमारे जीवन में कितने ही खुदावन हमें आशीष दे रहा है और हमें फल और फलवंत कर रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्यारे भाई बहनों, मनुष्य बहुत आयत से अपने जीवन में अच्छा समय चाहता है और जीवन चाहता है, और अपने जीवन में कोई बीमारी और कोई भी घटी या विपत्ति नहीं चाहता। लेकिन इसके बावजूद मनुष्य अपने जीवन में एक चीज और चाहता है, और वो ये है कि मनुष्य इस संसार में बना रहना चाहता है। लेकिन हमारे खुदा ने हमसे एक बात कही, और वो बात ये है कि देखो तुम इस संसार के नहीं हो, इसलिए इस संसार और संसार की वस्तुओं की चिंता ना करो, बल्कि संपूर्ण मन से जैसा मैं कहता हूं वैसा करने में चौकसी करो, तब तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। आमीन आमीन। और आज हम देख रहे हैं मेरे प्यारे भाई बहनों कि जो कोई भाई बहन प्रभु के वचन को सुन रहा है और उस पे कान लगा रहा है, आज वो एक नया फल प्राप्त कर रहा है। अगर मैं कहूं कि हम और आप इस पृथ्वी पर अपने जीवन के लिए कुछ भला कर सकते हैं, तो मैं आपसे कहूंगा कि हम और आप इस पृथ्वी पर अपने लिए कुछ भी भला नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि भला करने की सामर्थ और भला करने का बल मेरे और आपके अंदर नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। भलाई केवल खुदा की ओर से आती है। उसने कहा है अपने वचन में, देखो, बोले देखो देखो सब उत्तम फल सब उत्तम फल स्वर्ग से आते हैं। स्वर्ग से आते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, अगर आज हम और आप स्वर्ग की बातों पे कान लगाएंगे, अगर आज हम और आप वचन के प्रति ईमानदार बनेंगे, अगर आज हम और आप वचन पे कान लगाएंगे, तो मेरे प्यारे भाई बहनों हमारा और आपका उद्धार होगा। आमीन। अच्छा, अब सब याजक को देखें। प्रेज़ द लॉर्ड। अब मैं आपसे कुछ पूछूंगा, कौन कौन चाहता है कि हमारे जीवन में वरदान आए? जो चाहता है कि छोटा वरदान आए, याजक को देखिए, हंसी देखिए। और जो चाहता है थोड़ा ज्यादा वरदान आए, और जो चाहता है पूरा वरदान आए, वो ऐसे हाथ उठाए। जो चाहता पूरा वरदान आए, पूरा तान के हाथ उठाए। और जो चाहता छोटा छोटा, यानी कौन चाहता है कि हमारे जीवन में, आप लोग जो फेसबुक पे देख रहे हैं वो भी पूरा हाथ उठाए। अगर आप चाहते हैं कि हमारे जीवन में वरदान आए और पूरा आए, तो पूरा हाथ उठा ले। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। अब आप देखिए मेरे प्यारे भाई बहनों, अभी मैंने पूछा कि कौन कौन चाहता है। क्या पूछा मैंने डैनियल भाई? कौन कौन चाहता है वरदान? हाँ, कि उसके जीवन
वरदान आए। तो मोनिका किसने किसने हाथ उठाया? मोनिका कह रही सब ने हाथ उठा लिया। सबने हाथ उठाया। हाँ, आप इधर आइए थोड़ा, वहां कहाँ दूर होते चले जा रहे हैं आप, धीरे धीरे वहां उसके ऊपर बैठ जाएंगे आप। हम हाँ, कोई शैतानी चलेगी नहीं आपकी। चलिए, प्रेज द लॉर्ड। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा का वचन हमें बता रहा है कि कौन कौन वरदान चाहता है अपने जीवन में। तो पता चला सबने हाथ उठाया। तो हम आइए एक आयत पढ़ेंगे और अपने स्थानों पे खड़े होंगे। प्रेज द लॉर्ड। अपने स्थानों पे खड़े हो जाएं हम। प्रेज द लॉर्ड। और निकालेंगे यूहन्ना, खुदा को आदर और महिमा देने के लिए, यूहन्ना और उसका 6वां अध्याय और उसकी 65वीं आयत पढ़ेंगे। 65 यूहन्ना 6, यूहन्ना उसका चैप्टर 6 वर्स 65। एक साथ पढ़ेंगे हम सब। हाँ, वर्स 65 एक साथ पढ़ेंगे। और उस कहाँ है? एक मिनट रुक जाइए। हाँ, चलिए पढ़ें। और उसने कहा, इसीलिए मैंने तुमसे कहा था कि जब तक किसी को पिता की ओर से यह वरदान न दिया जाए तब तक वह मेरे पास नहीं आ सकता। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और इस पे चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज मनुष्य वरदान तो प्राप्त करना चाहता है। आमीन, आमीन। आज मनुष्य फल तो प्राप्त करना चाहता है, लेकिन उसको ये नहीं मालूम कि फल कैसे लगेगा। उसको ये नहीं मालूम कि वरदान कैसे मिलेगा और वरदान है क्या और फल है क्या। मोनिका, ये बताओ, अगर आदम और हव्वा को फल की पहचान होती तो क्या वो मृत्यु के वृक्ष के फल को खाते? नहीं खाते। उन्हें बताया तो था खुदा ने कि देखो ये मृत्यु के वृक्ष का फल है और ये जीवन के वृक्ष का फल है। आमीन, आमीन। इसमें से खाओगे तो अवश्य मर जाओगे, इसमें से मृत्यु के वृक्ष के फल से। लेकिन उन्हें पहचान नहीं थी। उनको पहचान नहीं थी, इसलिए उन्हें यह मालूम था कि ये फल खाने से हमारी मृत्यु हो जाएगी। और जब शैतान आया उनके पास तो शैतान को भी उन्होंने ये बताया कि खुदा ने कहा है कि इस फल को खाने से तुम मर जाओगे। पढ़ें जरा उत्पत्ति 3, पढ़ें आइए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। उत्पत्ति 3:2 पढ़ें। स्त्री ने सर्प से कहा, स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं। इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा आ सकते सकते हैं। हैं। यानी कि जो फल वो खाते थे, क्योंकि वाटिका के वृक्षों के फल वो खाते थे, क्योंकि खुदा ने कहा था जाओ जाके इस वाटिका के वृक्षों के फलों को खाओ, फूलो, फलो और बढ़ो। आमीन। आमीन। वो पहचानते थे सारे फलों को, लेकिन एक फल था जिसको वो पहचानते नहीं थे। वो जानते थे कि इसको नहीं खाना है, लेकिन उसको पहचानते नहीं थे। आगे पढ़े। पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है, हाँ, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है, उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है, उसके फल के विषय में खुदा ने कहा है कि ना तो तुम उसको खाना और ना उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। यानी खुदा ने उनसे ये कहा था कि इस वृक्ष के फल को ना खाना
और इस बात को उन्होंने सुना था, लेकिन पहचानते नहीं थे। अगर पहचानते, है ना मोनिका, तो जो उससे बात कर रहा था, कौन बात कर रहा था? सर्प। शैतान के अंदर ही तो ये सर्प आया था। शैतान, सर्प के अंदर ही तो शैतान आया था, क्योंकि शैतान के पास बीज है नहीं, तो इसलिए कौन सा बीज लिया? सर्प का बीज, पशु का बीज। तभी तो वो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कह रहा है कि पशु की संतान, सर्प की संतान। ओ माय गॉड, प्रेज द लॉर्ड। तो ये मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर देखिए, वो अगर पहचानते तो वो जान जाती कि जो मुझसे बात कर रहा है यही वो फल है। फल कोई सेब और तरबूज और अनानास या केला थोड़ी ना था। आप क्या सोच रहे? फल कोई सेब था? डैनियल भाई अच्छा बताइए, कोई जना बीमार है, उसको जाके फल खिलाओ तो वो मर जाएगा कि सेहत पाके अच्छा हो जाएगा? सेहत पाके अच्छा हो जाएगा। और आज सब वो सोच रहे हैं कि वो वृक्ष का फल सेब था। अरे वो फल की पहचान ही तो थी, वो सर्प ही तो वो फल था। देखिए क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, पढ़े। पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है, उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि ना तो तुम उसको खाना और ना उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय ना मरोगे, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी। देखिए ये जो बोल रहा है, इसने क्या बोला? तुम निश्चय ना मरोगे। ये क्या है? झूठ। यही तो फल है। आप क्या सोच रहे हैं? कोई पेड़ लगा होगा और उसमें फल लगे होंगे? ओह माय गॉड, वो झूठ का पिता है और वो उससे बात करते करते उसको वो फल खिला रहा है। एक स्त्री एक पुरुष को दूर से देखती है और धीरे धीरे मोहित होती है और धीरे धीरे बातें करते करते वो दोनों एक तन हो जाते हैं। याद रखना ये बात। यहां पर सर्प के साथ हव्वा ने संगति करी है। ये फल कोई और नहीं बल्कि व्यभिचार का फल है। तभी तो हम सब व्यभिचार की संतान हैं। आप और हम आज तक ये बात समझ नहीं पाए। लोगों ने कहा, वो कहाँ गया सेब? सेब कहाँ है? जाके लेके आइए, जल्दी जाइए, लेके आइए। ला वो टोकरी ले, पूरी टोकरी। वचन समझो। अब लोगों ने कहा भैया फल ये है, अब इसमें से खाना है, इसमें से ये फल थोड़ी ना बताया। आज लोग सोच रहे हैं ये सेब फल था। बहुत ध्यान से देखो तुम लोग भी। लोग सोच रहे हैं ये केला फल था। लोग सोच रहे ये अमरूद फल था। नहीं। लोग सोच रहे ये संतरा फल था। नहीं, ये व्यभिचार का फल था जिसको सर्प हव्वा से बात करते करते खिला रहा है। और कब आपने देखा होगा मोहित हो जाते हैं। आपने देखा होगा बात करते करते भैया हमें मालूम ही नहीं चला कब उसने हमारी चैन उतार ली। तो ये तो बहुत धूर्त है। ये इस समय हव्वा के साथ संगति कर रहा है। हव्वा ने फल खा लिया और उसने धीरे से वो फल खिला दिया। समझना पड़ेगा। तभी तो केन जो उस दुष्ट से था, बाइबल बताती है, जो उस दुष्ट से था उस केन के समान ना बनूं। आमीन आमीन। समझना पड़ेगा
ये फल कोई उसे आते संतरा अनार ये धम नहीं था, वो धूर्त था। और उस सर्प के अंदर शैतान आया और तब शैतान इधर देखिए रेंगता नहीं था, मिट्टी नहीं चाटता था, सांप चलता था। ओहो, यही तो बात है। और उसने धीरे से वो झूठ का फल, व्यभिचार का फल उस स्त्री को खिला दिया। और आज मैं कह रहा हूं फिर वही बात, ना आज कोई वरदान को पहचान रहा है और ना कोई आज फल को पहचान रहा है। और कितना इंपॉर्टेंट है मोनिका फल और वरदान को पहचानना, बताओ इंपॉर्टेंट है कि ना? कितना? अगर आज हम और आप फल और वरदान को पहचान लें तो हर एक जना यीशु मसीह के पास आ जाए। लेकिन आज भी वो धूर्त फल और वरदान को इस तरह से बहकाए हुआ है कि आज भी मनुष्य खुदा से दूर होके शैतान जो कर रहा है उसको फल और वरदान समझ के पा रहा है। आज जो शैतान हमें दे रहा है, हमें यह लग रहा है कि हमें खुदा दे रहा है। आपको मालूम है खुदा क्या देता है? खुदा आत्मा के फल देता है, लेकिन शैतान हमें शारीरिक फल दे रहा है। जब खुदावन यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आया तो खुदा की परीक्षा लेने के लिए वो खड़ा हो गया और उसने क्या दिया बताओ? उसने सब शारीरिक फल दिए। उसने कहा इसके सामने झुकोगे मैं ये दूंगा, मैं पूरी दुनिया दूंगा, मैं तुम्हें ये दूंगा। आज देखो आज सब जने, कोई जना गाड़ी की चाह से, कोई जना मकान की चाह से, कोई जना जॉब की चाह से, आज कोई जना इन सारी संसार की चीजों की चाह से यीशु मसीह के पास आ रहे हैं। लेकिन यीशु मसीह ने कहा मैं तुम्हें ये सारी चीजें नहीं दूंगा। क्यों? क्योंकि मेरा राज्य यहां का नहीं, मेरा राज्य स्वर्ग का है। जब तुम मेरे वचन में चलोगे और जब तुम मेरे स्वर्ग की राज्य की ओर दृष्टि करके चलोगे तो ये सारी चीजें मैं तुम्हें यूं ही दे दूंगा। ये फल नहीं है, उसने इसको फल नहीं कहा, उसने कहा ये सारी वस्तुएं मैं तुम्हें यूं ही दूंगा। आप क्या सोच रहे हैं? एक नया फ्रिज ले आए तो ये फल है? एक नई गाड़ी आगे, स्कॉर्पियो आगे खड़ी हो गई तो कहेंगे ये फल है? आप बताइए इन सारी चीजों को खुदा ने किस पे कहा? उसने कहा सबसे पहले, बोलो सबसे पहले स्वर्ग के राज्य की खोज करो, स्वर्ग के राज्य की खोज करो, तो ये सारी वस्तुएं तुम्हें यूं ही मिल जाएंगी। कहा कि नहीं? अब आप बताइए जो यूं ही कह रहा है वो फल नहीं हो सकता। मैं यही तो कह रहा हूं, आज तक किसी ने फल को पहचाना नहीं। खुदा ने कभी भी संसार की वस्तुओं के लिए आपको आशीष नहीं दी। खुदा ने हमेशा आपको आशीष दी, ब्लेसिंग दी, अनुग्रह दिया, आत्मिक। और खुदा आत्मा का है, खुदा आत्मा है। अगर वो आत्मा है तो वो आत्मिक फल देगा। एक शारीरिक फल होते हैं जिनके पीछे पूरी शैतान, पूरे लोग भाग रहे हैं। जाओ जाके देखो आज क्या कोई जना आत्मिक फलों की मांग कर रहा है? उसको मालूम ही नहीं कि आत्मिक फल और शारीरिक फल क्या है, नहीं मालूम। यही तो बात थी, जब उस हव्वा ने शैतान को देखा, सर्प को देखा, वो पहचान नहीं पाई। क्यों? क्योंकि उसको ये समझ ही नहीं थी कि मुझे इससे बोलना ही नहीं है। लेकिन खुदा ने उसको पहले बता दिया था कि उस फल को ना खाना, लेकिन तब भी उसने खा लिया। क्यों खा लिया? क्योंकि वो पहचानती नहीं थी। आज हम और आप भी अपने खुदा के विपरीत चल रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम उसके फलों को पहचानते नहीं। वरदान बता रहा है, ये वरदान है। आपने मैंने पूछा कौन कौन अपने जीवन में वरदान पाना चाहता है? सब ने बड़ा बड़ा हाथ उठाया कि नहीं उठाया? लेकिन मैंने अभी आपको एक आयत पढ़ाई, बोलिए हाँ। तो उस आयत में जो आपने पढ़ा, अभी ना पढ़िएगा, अब मैं आपसे पूछूंगा, जो आयत आपने पढ़ी, वो आयत थी यूहन्ना 6 और उसकी 65वीं आयत। ठीक, उस 65वीं आयत में क्या लिखा था? क्या वरदान है?
उसमें लिखा था ना ये वरदान है। तो वो वरदान तो है, लेकिन क्या वरदान है, किसके बारे में बताया था? स्वर्ग जाने की। नहीं, अभी आपने पढ़ा। मैं आपसे कह तो रहा हूं कि आप हम सब ने हाथ उठाया बराबर, आम भैया वरदान पारे वरदान, और अभी उसने कहा ये वरदान है। आमीन। अभी मैं पढ़ाऊंगा आयत, अभी खोलिएगा नहीं भाई। डैनियल भाई, मोनिका देखना नहीं है, टीचिंग नहीं, पाओ मार खाओगी नहीं तो। फिर आप वहां भाग गए, इनको यहां पढ़ो। अभी रस्सी ला के बांध देंगे हम आपको। मैं आपको बता रहा हूं कि अभी आपने पढ़ा ये वरदान है। आमीन। अब जब ये वरदान है तो वरदान क्या था जो उसमें लिखा था? बिना खुदा के कोई वरदान दे नहीं सकता। नहीं 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 नहीं, जो वरदान है वो बताइए बताइए। वो सीधी बात नहीं, नहीं जा सकता। नहीं 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 नहीं, अभी जो पढ़ा था उसको उस पर रहिए। देखा, अब पढ़ो जरा, कस के पढ़ो जरा मोनिका, आप कस के पढ़ो। अब सुनिए, अब एक बार रुक जाइए, पढ़ने से पहले सुन लो। ये वरदान है, अब वरदान क्या है पढ़ो। और उसने कहा, इसीलिए मैंने तुमसे कहा था, कि जब तक किसी को पिता की ओर से यह वरदान ना दिया जाए तब तक वह मेरे पास नहीं आ सकता। यानी कि ये वरदान है कि खुदा के वचन के पास आना और उसके वचन को सुनना, ये वरदान है। आमीन। और आज लोगों से कहो कि भैया अपने घर में मीटिंग कराओ, तो कहेंगे भैया मीटिंग कराने के समय नहीं। वरदान को खो रहे हैं। मोनिका समझी तुम? जब तक मेरा पिता ना चाहे तब तक कोई मेरे पास नहीं आ सकता। और उसके पास आने पर हमें क्या मिलता? वचन। और शब्द देह बना और हमारे बीच में रहा। वचन, खुदा का वचन, ये शब्द है। अब आप मुझे बताइए, जब हम वचन को सुन रहे हैं और जब हम मीटिंग करा रहे हैं, तो क्या ये वरदान है? अब किसी ने आपको ये बताया ये वरदान है? नहीं, लेकिन बाइबल में लिखा ये वरदान है। इसी तरीके से आज जिस तरीके से जो मीटिंग को हम मना करते हैं, जिस मीटिंग को हम नहीं कहते, सोचते रहने दो आज इस महीने की टल गई, कोई बात नहीं, अगले महीने करा लेंगे। एक महीने का वरदान मैंने आपको पढ़ाया होगा, 12 किस्म के फल लगते हैं 12 महीने में, और 12 महीने में हर महीने में एक फल। आमीन। ये वरदान है। अब आप मुझे बताइए, कितने ईसाई वरदानों को खो दे रहे हैं? किसी को मालूम है कि ये वरदान है? कि मेरे घर में आज मीटिंग हो रही है और हम महासभा को सुन रहे हैं। किसी को मालूम है कि जब हम महासभा को सुनते हैं तो ये वरदान है? इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, मीटिंग को रोज सुना करो, ये वरदान है। और कैसे छोटे छोटे कामों के लिए हम अपने वरदानों को खोते हैं। जिस तरह से हमने इस वरदान को नहीं पहचाना, वैसे हव्वा ने उस फल को ना पहचाना और वो उस फल को खा के संगति कर लिया। हव्वा सर्प से बात कर रही है, वो फल खा रही है। बाइबल में कहीं नहीं लिखा कि उसने फल खा लिया। बाइबल में लिखा, क्या लिखा? पढ़ो जरा तीसरी आयत, 3रा अध्याय और उसकी 2री आयत पढ़ो। स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है, उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि ना तो तुम उसको खाना और ना उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय न मरोगे। कहा, और स्त्री ने उस कहे को सुना, और क्या सुना? कि तुम निश्चय न मरोगे। हाँ, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे।
सो जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने में अच्छा देखा, अच्छा फल देखते हैं कि खाते हैं? लेकिन ये कौन सा फल है कि देखा, लुभा रहा है, बातें कर रहा है। एक स्त्री एक पुरुष को देखती है और फिर पुरुष और स्त्री में बातें होती हैं और तब वो एक दूसरे के साथ संगति करते हैं और ये होता है व्यभिचार। देखने में कैसा है, जरा पढ़ो जरा। देखा कि उस वृक्ष का फल खाने में अच्छा और देखने में मन भाव और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है। चाहने योग्य। तब उस आप समझे, मेरे मन को भा गया, ये फल है मन भाव चाहने योग्य। हाँ, आज तक मनुष्य ने ना वरदान को समझा और ना फल को समझा। अगर आज मनुष्य वरदान और फल को समझ ले तो वो खुदा के निकट आ जाए। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा का कलाम कह रहा कि जब तक मेरा पिता ना चाहे तब तक कोई मेरे पास आ नहीं सकता, और ये एक वरदान है। तो यानी यीशु मसीह कहाँ में आता है बताओ? यीशु मसीह अपने वचन में आएगा, और अगर महासभा में वचन है तो यीशु मसीह आया है। अब बताओ, तो जो महासभा में आता है, जो भवन में आता है, जो वचन को रोज सुनता है, क्या उसको वरदान मिल रहा है? तो बताइए फिर हम कैसे कैसे जल्दी जल्दी मीटिंग को गैप कर देते हैं, सुनते नहीं हैं, और बहुत तेरे ईसाई मीटिंग को सुनने के लिए या कराने के लिए घर नहीं खोलते। क्या वो वरदान को खो दे रहे हैं कि पा रहे हैं? खो रहे हैं। और पता क्या कहते हैं, इधर देखो, अपनी नई गाड़ी की तरफ हाथ यूं उठा के कहते हैं, देखो ये प्रभु की आशीष है, देखो ये प्रभु ने दिया वरदान, फल है प्रभु का फल। देखो भैया प्रभु ने कितने फल दिए, प्रभु ने देखो कितनी आशीष दी। उनको ये नहीं मालूम ये आशीष, ये वरदान नहीं है, ये फल नहीं है। उसने कहा ये सारी वस्तुएं मैं तुम्हें यूं ही दूंगा, और ये फल नहीं हो सकता क्योंकि ये सारी वस्तुएं स्वर्ग नहीं जा सकती। आप बताइए, स्कॉर्पियो स्वर्ग जा सकती है? नहीं। आप मुझे बताइए, क्या हो जाते हैं, एक 4 लाख का सोफा स्वर्ग जा सकता है? स्वर्ग क्या जाएगा? दया का फल, क्षमा का फल, दीनता का फल, विश्वास का फल, करुणा का फल। हाँ, ये जाएगा कि नहीं जाएगा? तो भैया जो स्वर्ग जाएगा वही तो स्वर्ग से उतरेगा, जो स्वर्ग से उतरेगा वही तो स्वर्ग जाएगा। आप मुझे बताइए, ओहो, एक आयत पढ़ाओ। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या बोल रहे हैं भैया, इतना ज्यादा घुमा के बोलते हैं आप। पढ़ें जरा 62 वर्ष, नहीं 62, यूहन्ना 6:62। ए भैया, वचन ऐसे होता है क्या मोनिका? वचन ऐसे होता है क्या? अच्छा, कभी ऐसे वचन सुना है क्या? हर महीने सुनते हर महीने सुनती हो? ये चोरी पकड़ी गई, रोज नहीं सुनती, बहुत मार खाओगी, रोज सुना करो। हाँ, पढ़ो जरा 6 यूहन्ना 6 और उसका 62 पढ़ो। और यदि तुम मनुष्य के पुत्र को जहाँ वह पहले था वहाँ ऊपर जाते देखोगे, ये देखो, यदि तुम मनुष्य के पुत्र को जहां वो पहले था, ओ माय गॉड, यानी केवल स्वर्ग से कौन उतरा? यीशु मसीह। आमीन। समझो, और ये यीशु मसीह मेरे और आपके लिए अनंत जीवन का फल है। उसने कहा मैं
तुमसे सच कहता हूं कि मैं तुम्हें अनंत जीवन दूंगा। क्यों? क्योंकि वो वृक्ष जो अदन की वाटिका में था, वो अदन की वाटिका से उखड़ के पृथ्वी पे आ गया। आमीन। अब खाओ। अब जो कोई खुदा के निकट आएगा और उसके वचन के पास आएगा, वो इस फल से खाएगा, वो इस वृक्ष से खाएगा। उसने कहा, मेरा मांस और मेरा लहू खाने की वस्तु है। बताओ, तो स्वर्ग से उतरा क्या? फल। यीशु मसीह एक फल। कौन फल? जीवन के वृक्ष का फल। उसने इस पृथ्वी पर आके कहा, मार्ग, सत्य और जीवन में हूं। अगर जीवन ये है तो क्या जो वो अदन की वाटिका में जीवन के वृक्ष का फल था, तो क्या वो उतर के नीचे आ गया? आमीन। और आज लोगों ने उसे ना पहचाना। देखो, मैं फिर कह रहा हूं, फल को किसी ने नहीं पहचाना, वरदान को किसी ने नहीं पहचाना। क्या आज यीशु मसीह फल है? किसी ने पहचाना? नहीं पहचाना। आज तस्वीर बना बना के दीवारों पर टांगे पड़े हैं, क्रूस पे टांगे पड़े हैं, क्रूसित करा करा के टांगे हुए हैं, लेकिन ये नहीं है यीशु मसीह। ये तो उंगलियों से रची गई एक मनुष्य की रचना है, क्योंकि यीशु मसीह को कोई बना ही नहीं सकता। आपको मालूम है यीशु मसीह की देह कैसी थी? यीशु मसीह की देह मेरे और आपके समान नहीं थी, क्योंकि उसकी देह, आमीन, क्योंकि उसकी देह, मेरे प्यारे भाई बहनों, बिना व्यभिचार की थी। उसकी देह पवित्र थी। और व्यभिचार की देह एक पवित्र देह कैसे बना सकती है? इसलिए मैं कहता हूं ये सब शैतान, ये सब शैतान की पूजा है। अगर आप वरदान जानेंगे, अगर आप फल जानेंगे, तो आप जानेंगे कि यीशु मसीह को क्या भाता है। तब आप वचन के अनुसार चलेंगे। आप ऐसे वचन के अनुसार नहीं चल सकते। आज लोगों ने फल को नहीं पहचाना, आज लोगों ने वरदान को नहीं पहचाना। अब मुझे बताओ कि जब खुदा ने कहा कि ये जीवन के वृक्ष का फल है, तो जब नीचे आया तो कह रहा मार्ग, सत्य, जीवन में हूं। तो कौन है? यीशु मसीह। तो ये जीवन का वृक्ष कौन है? यीशु मसीह। यीशु मसीह। कोई उसको खा रहा है? क्यों नहीं खा रहा भाई? उसने कहा, जब तक खाओगे नहीं तब तक मेरा तुम्हारा कोई नाता नहीं। इसको खाओगे? अभी उतार के दे दे, कहे मोनिका खाओ, तो पता चला मोनिका के दांत टूट जाए। तो उसको उतार के देते, कहे मोनिका इसको खाओ, तो मोनिका कहे ये क्या खिला रहे हो ये? लेकिन ये खा रहे हैं, ये वचन है, ये है प्रभु भोज। प्रभु भोज ये है, जो मुझे खाएगा वो अनंत जीवन प्राप्त करेगा। देखो, जीवन की रोटी मैं हूं, और रोटी कौन है? यीशु मसीह। जीवन कौन है? यीशु मसीह। फल कौन है? यीशु मसीह। क्यों फल यीशु मसीह? क्यों? क्योंकि फल एक आज्ञा है, और यीशु मसीह अपने पिता की आज्ञा को लेके इस पृथ्वी पर आया। आमीन। देखो, मैं यहां पर अपनी बातें नहीं बल्कि अपने भेजने वाले की बातें बताने आया हूं। आज्ञा ही फल है, और यही आज्ञा आदम को सबसे पहले मिली। उत्पत्ति 2। देखो, मैं पढ़ा दूं, बाद में ये ना कहना बहरूपिया आए थे और पता नहीं क्या बता के चले। वैसे ये तो कहोगे नहीं, प्रेज़ द लॉर्ड, क्योंकि इतने साल मेहनत करी है मैंने वचन को बताने में, खुदा की आत्मा में। हाँ, उत्पत्ति 2, प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए, मैं पढ़ा दूं आपको, प्रेज़ द लॉर्ड। अच्छा, मैं बाइबल से इसलिए पढ़ाता चलता हूं ताकि आप ये ना कहने पाए कि भाई ने अपनी बातें बता दी भैया।
और हमने सुन लिया। ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ उत्पत्ति उसका दूसरा अध्याय हम्म 16वीं आयत पढ़ो। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी। आदम को क्या दिया? आज्ञा दी। और इस आज्ञा में क्या था? कि तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है, हाँ, पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाए उसी दिन अवश्य मर जाएगा। क्या है आज्ञा में? जीवन। अगर ये आज्ञा आदम मानता, हवा मानती, क्या मृत्यु आती? नहीं। वचन बताता और उन्होंने अपने पिता की, खुदा की आज्ञा नहीं मानी। आज्ञा जीवन है। और यही आज्ञा कह रही है, यही खुदा कह रहा है, यही यीशु मसीह कह रहा है कि मेरे पिता के पास जब तक मेरे पिता, क्या कह रहा 65वीं आयत, जब तक मेरे पिता ना चाहे तब तक कोई मेरे पास आ नहीं सकता। और ये वरदान है, ये वरदान है। अब बताओ, यीशु मसीह के पास आओगे तो क्या देगा वो तुम्हें? वचन। मीटिंग में क्या होगा? वचन। महासभा में क्या हो रहा? वचन। और आज लोग वचन सुनाने के लिए, मैं सुनने के लिए, महासभा करने के लिए मना कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जैसे उस समय हव्वा ने आज्ञा तोड़ी, आदम ने आज्ञा तोड़ी, वैसे ही ये पृथ्वी पर मनुष्य भी आज्ञा तोड़ रहा है। आमीन आमीन। सही। क्यों आज्ञा टूट रही है? क्योंकि ये उस दुष्ट से है। किस दुष्ट से? ये सर्प से है। ये अपने पिता दुष्ट से है। ये आज्ञा तोड़ेंगे, लेकिन जो खुदा का चुना गया होगा वो आज्ञा नहीं तोड़ेगा। कुछ नहीं, आज इसी मीटिंग के विरोध में बातें हो रही हैं। कुछ नहीं, आज इसी मीटिंग के लिए लोग कहेंगे आपसे बंद कराओ। क्या कराते हो मीटिंग? किसकी करा रहे हो मीटिंग? क्या हो रहा है इसमें? इसमें रोहित भाई आके अपने परिवार या तो अपनी बातें बता रहे हैं कि वचन बता रहे हैं? कितना वचन बता रहे हैं? पूरा बता रहे हैं, थोड़ा बता रहे हैं? 100 में से कितना % वचन बताते हैं? 100%। अगर 100% वचन बताया जा रहा है तो फिर इस सभा को बंद क्यों करा रहे हैं लोग? फिर इस सभा के विरोध में क्यों बोल रहे हैं? फिर आके क्यों कहते हैं कि भैया उसकी मीटिंग क्यों करा रहे हो? यही तो आज्ञा है, यही तो वरदान है। मैंने क्या कहा? इस घर को एक वरदान मिला है। कहीं ना कहीं बहन के हृदय में यह आया और इस बहन ने मीटिंग कराना शुरू करी। कहीं ना कहीं मैंने नहीं, बल्कि खुदा ने इससे बात करी, और उस दिन से मीटिंग यहां हो रही है। मैं नहीं जानता कि ये मीटिंग किस घर में और कहां तक और कब तक चलेगी। मैं एक चीज जानता हूं, मुझे आज की प्रार्थना सभा मिली है, मैं इसको प्रभु की आत्मा में जीऊंगा। कल का प्रबंध मेरा खुदा खुद करेगा, क्योंकि ये मेरा काम नहीं बल्कि मेरे खुदा का काम है। ओह माय गॉड। एक बार अपने खुदा के प्रति ईमानदार बनो ना, तो ये मीटिंग, ये महासभा कभी नहीं छोड़ोगे। भैया वो कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बार अगर तुम वरदान, तुमने अभी देखो कितना ऊंचा हाथ उठाया, सबने ऊंचा हाथ उठाया, हम पाना चाहते, हम पाना चाहते, लेकिन जैसे ही वरदान दिखाया, ये वरदान है क्या? अच्छा, हम तो सोचे थे वरदान वो होगा भैया, क्या फॉर्च्यूनर। हाँ, और क्या, काली फॉर्च्यूनर बहुत अच्छी लगती है। हाँ, हम तो यही सोच के बहुत ऊंचा हाथ उठाए थे। ऐसे बताया वरदान ये है, छोड़ो हटाओ।
आज लोग खुदा की आशीष, आज लोग खुदा का वरदान, आज लोग खुदा का फल सोचते हैं कि अरे भैया देखो खुदा ने कितनी आशीष दी, पूरा घर भर दिया। तब मैं कहूं जो बगल में है वो वचन को भी नहीं जानते, तुमसे ज्यादा घर उनका भरा है। अगर प्रभु अपने फल बिना जाने वचन वालों को देने लगेगा तो उसका वचन कहाँ रहा? भाई जो वचन से जुड़ा रहेगा वही फलवंत होगा ना। ऐसा तो नहीं कि बिना वचन से जुड़े हम फलवंत होने लगे। तो भैया हमारे घर से ज्यादा सामान बगल के घर में है, तो ये भी तो अगर आप इसको आशीष कह रहे तो वो भी आशीष हो, तो और ज्यादा आशीष है। अब हमने लाके खड़ी करी एक्टिवा बगल में नहीं, और उसने खड़ी कर दी लाके उस आते हैं फॉर्चुनर नहीं, कर लियो बेटा तुमसे ज्यादा खुदा हमसे प्यार करता। ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता। धनी व्यक्ति के पास तो सब कुछ था, परंतु लाजर के पास कुछ नहीं था। लाजर धनी व्यक्ति की डेवड़ी पे पड़ा रहता था। अब आप मुझे बताओ, धनी व्यक्ति के पास सब कुछ था, एक एक चीज संसार की थी, उसकी मेज में कई प्रकार के व्यंजन लगते थे, वो बैजनी रंग का वस्त्र पहनता था, उसकी मेज से चूरन चारन गिरती थी, वो सब खाते थे। नहीं, कुत्ते उत्ते चाटते थे और फिर उसके बाद कुत्ते उत्ते चाट के चले जाते थे, तब उसको वो लाजर खाता था। अब बताओ लाजर के पास तो कुछ नहीं था, तो फिर उसको अनंत जीवन कैसे मिला? लाजर के पास आत्मिक फल थे और धनी व्यक्ति के पास संसार के फल थे। तभी तो खुदा ने कहा यदि तू सबसे पहले स्वर्ग के राज्य की खोज करेगा तो ये सारी वस्तुएं मैं तुझे यूं ही दे दूंगा। तो क्या ये यूं ही है क्या? और आज इस यूं ही के लिए मनुष्य मरा जा रहा है। जब तक जॉब नहीं मिलती तब तक मीटिंग में एकदम टाइम पे आते हैं लोग, और जिस दिन जॉब मिल जाती है उस दिन से 4 दिन 5 दिन 6 दिन गोल। जब तक शादी नहीं हुई तब तक रोज आएंगे, 5 पास्टर साहब प्रार्थना करेंगे और रोज मीटिंग सुनेंगे। जिस दिन शादी हो गई उस दिन से पूरा महीना गोल। हम अपने आप अपने वरदानों को और अपने फलों को नाश कर रहे हैं। कोई और नहीं बल्कि हम और आप खुद इस जीवन में खुदा का जो समय है उसको संसार में दे रहे हैं। आपको मालूम है इस पृथ्वी पर खुदा ने हमें कहा है जो केसर का है वो केसर को और जो खुदा का है वो खुदा को दो। तो आज पास्टरों ने ये बता दिया कि 10वां अंश खुदा का है वो देना है। तो आप बहुत तायत से लोग अपनी सैलरी का 10% पास्टर के हाथ में दे रहे हैं, लेकिन इससे पहले कि वो 10% अपनी सैलरी का पास्टर के हाथ में दे, उससे पहले खुदा ने कहा जो खुदा का है वो खुदा को दो। ये 10% सैलरी का तो ले रहे हैं पास्टर, लेकिन पूरा 10% अर्थात समय का और अपने जीवन का अर्थात सब कुछ 10% में आता है। केवल आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया नहीं है, केवल ऐसा नहीं है। आज लोगों ने अपने मन को मार के अपनी सैलरी का 10वां अंश तो दे दिया, लेकिन आज प्रतिदिन हमें अपने 24 घंटे में से इस 24 घंटे का 10वां अंश यानी 2 घंटा 40 मिनट हुआ, सही है, खुदा को देना है। अब बताओ क्या देते हैं? बहुत ज्यादा लगता है ना 2 घंटा 40 मिनट। हर घंटे में 10 मिनट भी अगर आप प्रार्थना कर रहे हैं। आपको मालूम है
तो हो जाएगा। आपको मालूम है कि जब आप 2 घंटा 40 मिनट नहीं, आप केवल 1 मिनट निकालें, वो बढ़ाएगा 1 से 2, 2 से 10, 10 से 20। आज आपको मालूम है, मैं आपको एक बात बताता हूँ, सुनिएगा बहुत ध्यान से। मैं कभी बाइबल नहीं पढ़ता था, आज से कम 16 साल पहले की बात। मैं कभी बाइबल नहीं पढ़ता था और चर्च जाता था रेगुलर हर संडे, और अपने सारे कामों में व्यस्त रहता था। बहुत बिजी पर्सन था मैं, इतना बिजी कि कोई मुझसे बात नहीं कर सकता। दौड़ता था मैं, भागता था। खाने का भी समय था, अगर इस समय पे खाना नहीं मिलेगा तो फिर खाना नहीं खाऊंगा। क्यों? क्योंकि टाइम निकल गया, दूसरे काम में चला गया। मेरे ट्यूशन 40 मिनट के रहते थे और कम से कम 10-15 ट्यूशन रहते थे। ट्यूशन से कम कुछ नहीं 40-45-50 हज़ार रुपये कमाता था। ऑर्केस्ट्रा जो बैंड करता था उससे तो बहुत कमाता था, बहुत पैसा कमाया। मैं आपको बताना चाहता हूँ अपनी गवाही। प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. Praise the Lord. एक दिन ऐसा लगा कि मुझे बाइबल पढ़ना है। मेरा जॉब लगा स्टेला मैरिज में। अब मैंने जब बाइबल पढ़ना शुरू किया तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कैसे शुरू किया। मैं तैयार हो जाता था और मम्मी 1 कप चाय ला के देती थी और चाय टेबल पे रहती थी और चाय आधा कप पी के खा के सब, फिर जो आधी कप चाय रहती थी उसमें मैं बाइबल खोलता था। उस आधी कप चाय को मैं 4 घूंटों में पीता था। उस 4 घूंट में मैं जितनी बाइबल पढ़ लूँ, यानी 1 मिनट, 1.5 मिनट, बस सटाक से बाइबल पढ़ी, 1 आयत पढ़ी, 1 आयत 2 आयत, बस बंद करी, बस हो गया, चल दिए स्कूल, फिर कुछ नहीं। अब वो स्कूल जाने से पहले, जैसे 7:30 का स्कूल है तो मैं 7:20 पे बाइबल पढ़ता था, क्योंकि मेरा स्कूल बहुत पास में घर से। मैं 7:20 पे बाइबल पढ़ता था 1-2 मिनट। अब वो 7:20 से खींच के लाया 6 बजे, फिर 6 बजे खींच के लाया 5 बजे, 5 बजे से खींच के लाया 3, 3:30 बजे, और आज 24 घंटे इसी में बना रहता हूं। आज केवल 10% नहीं है मेरा, आज 2 घंटा 40 मिनट नहीं है, आज तो 24 घंटे ले लिया इसने। सोचिए क्या करा इसने। मैंने केवल ईमानदारी से 1 मिनट 1.5 मिनट पढ़ना शुरू किया था, खुदा ने रास्ता बनाता गया। ये आ गया, घुस गया अंदर, खुदा का रास्ता घुस गया ये अंदर। इसी तरीके से आप ईमानदारी से महासभा को रोज सुनना शुरू करें, थोड़ा आपसे बात करे खुदा। फिर आप जिस दिन महासभा नहीं सुनेंगे ना, आप कहेंगे पता नहीं आज क्या हो गया, आज कुछ अच्छा नहीं लग रहा। आप भला चाहे क्लार्क अवध में खाना खा के आ जाए, ताज होटल में खाना खा के आ जाए, लेकिन आपको ऐसा लगेगा या कुछ रह गया। हम लोग रात में दुआ करते हैं, बाइबल जब- पढ़ते हैं, और जिस दिन नहीं पढ़ते हैं तो उस दिन बहुत उलझन रहती है। बाइबल रोज हर बहुत पढ़ता, शैतान सबसे पहले पढ़ता, उलझन रहती है। मालूम है शैतान को ये पूरी शैतान बाइबल, का काम है। शैतान को पूरी बाइबल याद है, मालूम है हमने आपको? सारे काम किए। नहीं 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 नहीं, पढ़ी। बाइबल शैतान को पूरी याद है, एक एक कोट याद है। देखिए वो आया और कह रहा है ऐसा नहीं ऐसा। आप बाइबल बहुत तेरे लोग पढ़ रहे हैं और बहुत तेरे लोग बाइबल को लेके निकल भी रहे हैं, लेकिन उनसे पूछिए क्या तुम्हारा कोई संगति है? क्योंकि इकट्ठा होना ना, वो अलग चीज है। वही तो जीवन का फल है। अगर हम एकांत में बाइबल पढ़ते हैं, जितना भी अच्छे से पढ़ें, हम थोड़े समय में भूल जाएंगे। लेकिन जब हम 4-5 आदमियों में या एक सभा में रोज चलें, तो खुदा हमें चराएगा। फरीसी यहूदी शास्त्री, उनको शास्त्र का अच्छा ज्ञान था, उनको तो पूरा कोट से याद था बाइबल, पूरी व्यवस्था की बातें याद थी। अब बताइए आप, वो खुदा को क्रूसित कर दिए। किसने क्रूसित करा? यीशु मसीह को किसने मारा? यहूदियों ने मारा। और यहूदियों को से ज्यादा किसी को बाइबल का ज्ञान ही नहीं था।
आप बाइबल को पढ़ना और उसको पढ़कर उस पर चलना अंतर है। आज चलने वाला आपको कोई नजर नहीं आएगा। थोड़ी देर के लिए कह दिए चलो आओ बेटा आओ, पानी गिरा तो क्या चलो, ये देखिए थोड़ी देर के कह दो भैया चलो आओ 2 दिन चलो कानपुर चलो बाइक पे, बाइक पे कानपुर इस ठंडे मौसम में नहीं, चलो चलो, ये देखिए चलना। और 12 शिष्यों ने चलना सीखा। 12 शिष्य बाइबल नहीं पढ़ते थे। पतरस को तो पढ़ना ही नहीं आता था, पतरस को तो मछुआरा पढ़ना ही नहीं आता था। पतरस चल रहा है, चल रहा है साथ, और चलते चलते तुम्हें ये फल मिलेंगे। आज जाके देखो बहुत बड़ी संस्थाएं हैं लोगों की, लेकिन क्या कोई चल रहा है? आज जाके देखो बहुत बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, बहुत बड़ी बड़ी, कोई CNI करके बैठा है, कोई कैथोलिक करके बैठा है, कोई ABC करके बैठा है, कोई उसाते हैं वो NLC, अरे बहुत सी संस्थाएं करके बैठे। लेकिन क्या किसी संस्था में रोज की मीटिंग चल रही है? किसी नहीं नहीं। क्यों नहीं चल रही? क्योंकि सब अपने कामों में व्यस्त हो गए हैं। अब चलेगा कौन? अब वही चलेगा जिसको खुदा चलाएगा। इसी तरीके से उस समय भी फरीसी, यहूदी, शास्त्री बहुत बड़ी बड़ी संस्थाएं बनाए बैठे थे। मालूम है आपको? धर्म गुरु बने बैठे थे। एक धर्म का ठेका ले लिया था उन्होंने। पतरस, यूहन्ना, इन लोगों को कोई नहीं जानता था। आपको मालूम है? इन लोग इस धर्म के ठेके के पास जाते थे। इन लोगों को कुछ नहीं मालूम था, लेकिन खुदा ने इनको पकड़ा और खुदा ने इनको अपने साथ चलाना शुरू करा। मालूम है आपको क्या कह रहे हैं ये पतरस और यूहन्ना को देख के? साधारण मनुष्य। क्या साधारण मनुष्य पढ़ाया था ना मैंने कि नहीं पढ़ाया था? है? ये तो साधारण मनुष्य है। और क्या? तो साधारण का मतलब क्या है? कि ये हमारी सभा में नहीं बैठने के योग्य हैं। हम लोग की सभा है और हम यहूदी हैं, हमारा पदुआ है, हम धर्म गुरु, हम यहूदियों के गुरु हैं। हाँ, क्या कारण है? आप पास्टरों के लिए एक अलग ही जगह नियुक्त की जाती है, यहां बैठेंगे। मेज लगा के क्या कारण है कि मीटिंग होती है तो मीटिंग में सबसे पहले एक मेज लगा के एक कुर्सी बड़ी वाली चौड़ी वाली रख देते, पास्टर साहब यहां पधारें। इसलिए हम कोई कुर्सी नहीं लेते। लोग कहते हैं तो भैया कुर्सी ले लीजिए, कुर्सी। हम कोई कुर्सी नहीं है। यीशु मसीह के लिए कुछ ऐसा स्पेशल नहीं था। यीशु मसीह उन 12 शिष्यों के साथ स्वयं वो शिष्य बन के चला। किसका? पिता का। उसने कहा, उसने अपने आप को शून्य कर दिया। उसके लिए ये नहीं था कि कोई एक अलग आसन मिलता था कि नहीं पहले गुरुवर खाएंगे और फिर हम लोग खाएंगे। नहीं 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 नहीं, पहले प्रजा खाएगी। 4000 खा रहे हैं, पहले उसे 5000 खा रहे हैं। ये है गुरुवर हमारा। कहां से लाओगे ये सत्य वचन? नहीं, मैं कह रहा हूं पास्टर, याजक को आप आदर दीजिए, अच्छी बात है, आप आदर दे रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, एक स्थान होता है खुदा का, उस स्थान को आप पास्टर और याजक को ना दीजिए, क्योंकि खुदावन प्रथम स्थान है। याजक, पास्टर एक जरिया है। लेकिन अगर हम याजक और पास्टर को वचन से बढ़कर मानने लगेंगे, आज आप देख लीजिए, आप वचन को नहीं मानेंगे, आज वो पास्टर की कही हुई बात को मानेंगे। आप जाके मिलिए, लोगों को ऐसा विश्वास उन्होंने दिला दिया है कि पास्टर साहब जो कहेंगे वो करेंगे, और वचन में जो लिखा वो नहीं करेंगे। क्या कारण है? आज यही तो कारण है, यही तो प्रॉब्लम है, यही तो कारण है कि आज लोग भटक गए हैं। कोई वरदान और फल को नहीं पहचान पा रहा, जबकि वरदान और फल को पहचानना मेरे और आपके जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। उसने कहा, जब तक मेरा पिता ना चाहे
तुम मेरे पास नहीं आ सकते, और ये मेरी ओर से तुम्हारे लिए वरदान है। तो क्या ये महासभा उसी के घर में हो सकती है जिसके घर में खुदा चाहेगा? और मैं चाहूंगा तो नहीं हो पाएगी। सच में नहीं हो पाएगी। कई बार मीटिंग हम रखते हैं और कई बार ऐसा होता है मीटिंग यहाँ नहीं वहां होगी। मैं आपको सच बता रहा हूं, जब तक पिता नहीं चाहेगा तब तक कोई उसके पास नहीं आ सकता। और जब तक वो महासभा में अपने लोगों को छांट के लाके बिठाएगा। आंटी रोज पूछती थी हर महीने, वो भाई कहाँ गए, भाई कहाँ गए। मैं आपसे क्या कहता था, खुदा के साथ चलते थे, अपने आप बंद करा, खुदा ही लाके बिठाएगा। आदि की खुदा बिठाया। ये कैसे हो गया? अब आप पूछे कि मैंने इनसे कहा? सामने खुदा ने बैठे। का मन किया होगा। नहीं, मैंने नहीं खुदा कहा। ने मैंने नहीं कहा कहा। होगा, तुमने क्यों छोड़ा? आओ, ये मैं आपको बता तो रहा हूँ खुदा मन में कि डालता है ना। वही तो बात पढ़ रहे हैं हम। पढ़ो जरा क्या लिखा है यूहन्ना उसका 6 और 65वीं आयत में क्या पढ़ा है। और उसने कहा, और उसने कहा, इसीलिए मैंने तुमसे कहा था, इसलिए मैंने तुमसे कहा था जब तक किसी को पिता की ओर से यह वरदान न दिया जाए तब तक वह मेरे पास नहीं आ सकता। इस महासभा में मैं कैसे किसी को लाके बिठा दूं जब तक उसको वरदान ना मिले। ये वरदान इनको मिला है और ये वरदान आप सबको मिला है। और ये वरदान तो मुझ निकम्मे को पता ही नहीं कहां से प्रभु ने रोज दे दिया है। और इनको रोज दे दिया, इनको भी रोज दिया है। भाई ये वरदान है। इसलिए मैं इस वरदान के विषय में किसी भाई और बहन से कुछ नहीं कहता। मैं कभी नहीं कहता कि भवन आओ, मैं कभी नहीं कहता कि मीटिंग में चलो, मैं कभी नहीं कहता कहाँ। मैं कहता हूं जिस दिन खुदा तुम्हारे हृदय में डाल देगा ना, उस दिन पानी बरसते में आ जाओगे। क्योंकि एक हम भी तो हैं जिसके अंदर खुदा ने ऐसा डाला है कि पानी बरसते में भी आ जाते हैं। कोहरा हो कोहरे में आ जाएंगे, ओले गिर रहे हो ओले गिरने में आ जाएंगे। और लोग जानते हैं आपको रोज की मीटिंग नहीं देखेंगे। जिस दिन खूब पानी गिर रहा होगा उस दिन कहेंगे आज देखे गुरु इनकी मीटिंग। बहुत कहते चौड़े से कि रोज 365 दिन मीटिंग होती, देखे पहुंचते हैं कि नहीं। लगा के केवल ये चेक कर रहे हैं कि आएंगे कि नहीं। पता चला स्टार्ट हो गई मीटिंग, बंद करो बंद करो बंद करो। ये तो पहुंच गए। किसी भी दिन आपसे लोग नहीं कहेंगे कि भैया आज मीटिंग करने वो आएंगे नहीं। लेकिन जिस दिन पानी बरस रहा होगा उस दिन आज देखते हैं आते हैं कि नहीं। आपको मालूम वो आपको नहीं आपके खुदा की परीक्षा ले रहे हैं। खुदा ले जाएगा अपने। और ऐसा हो नहीं सकता क्या ऐसा हो नहीं सकता कि इस शरीर में सांस हो और ना आए ना। अगर एक भी सांस रहेगी ना तो आगे खड़ा हो जाऊंगा। ये मेरे खुदा ने मुझे दिया है, इतना बड़ा वरदान दिया है मुझे कि मैं अपने पिता का जितना धन्यवाद करूं उतना कम। इसलिए तो पागलों के समान सबके सामने खड़ा हो जाता हूं। कोई भी आ जाए, चट्टान चाहे गोलियत, जितने बड़े, रोज गोलियत को मारता हूं फुटबॉल समझ के, किक। प्रमाण दो कि तुम खुदा को जानते हो। आपको मालूम ये वरदान अगर मुझे मिला है तो ये वरदान लोगों को देखेगा भी। और आज लोगों को बहुत तायत से दिख रहा है। आनंद आता है क्योंकि हम अपने आप पे नहीं बल्कि अपने खुदा पे घमंड करते हैं। हम ये घमंड करते हैं कि आज खुदा ने हमें और आपको
इतना बड़ा वरदान दिया है, इतना बड़ा वरदान दिया है जिसको आज हर एक मनुष्य समझ नहीं पा रहा। सोच रहे हैं पता नहीं क्या कर रहे हैं भैया, किस चीज की रोज की मीटिंग, पता नहीं कौन सी महासभा बताने लगे। अभी तक तो प्रार्थना सभा बता देते हैं, महासभा बताने लगे। ये महासभा शब्द भी तो खुदा ने दिया है, मैंने थोड़ी ना रखा है। मैं तो स्टार्टिंग में प्रेयर मीटिंग कहता था, अब एकदम इत्तिफाकान खुदा ने मुझे मीटिंग में चलते चलते एक शब्द दिया, महासभा। आमीन आमीन। ये महासभा है और मैं कह रहा हूं इस महासभा में कोई नहीं आ सकता जब तक खुदा ना चाहे। वचन में लिखा, जब तक मेरा पिता तुम्हें ना लाए तब तक कोई मेरे पास नहीं आ सकता। और ये मेरी ओर से तुम्हारे लिए एक वरदान है। ये वरदान है, इसलिए तो दुनिया का शैतान इस वरदान को खींचने के लिए पड़ा है। तुमसे ये वरदान तुमसे कुछ नहीं बोलेगा, सबसे पहले बोलेगा इस मीटिंग के लिए। और जब तुम इस वरदान को समझ लोगे ना तो कहोगे बेटा शैतान मैं तो समझ गया, तू इस वरदान यानी फल को चुराने आया और चुरा पाएगा नहीं, क्यों? क्योंकि खुदा मेरे साथ है। अब तो खुदा रक्षा करेगा और खुदा ने 4 प्राणियों को लगा दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड, भयंकर। और मेरे प्यारे भाई बहनों, हम और आप, जो कोई भी भूखा होगा उस तक खुदा अपना वचन पकाएगा। मैं बोलता बहुत हूँ, हर चीज का एक समय होता। बहुत सी आयतें तो मैं बोल ही नहीं पाया, मैं क्या करूं। और 1 घंटा 25 मिनट हो गया, पता चला? चलिए आइए हम प्रार्थना में चलेंगे। हम अपनी आंखों को बंद करें। धन्यवाद धन्यवाद प्यारे खुदावन, आज के दिन इस समय के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। तेरी सामर्थ, तेरा अनुग्रह सदा प्यारे प्रभु बहन किटी और इनके घराने पे बना रहे, इनके बेटे और इनकी बहू और इनके प्यारे प्रभु बेटियों पे, इनके दामादों पर अपना अनुग्रह भरा हाथ रख। प्यारे प्रभु इनके वंश को प्यारे प्रभु दिन प्रतिदिन बढ़ा। और प्यारे प्रभु आपका आत्मा सदा मोनिका और डैनियल और उनकी होने वाली संतान पे बना रहे। खुदा हम प्रार्थना में मांगते हैं कि वेरोनिका को भी तेरी ओर से संतान का फल बहुत तायत से मिलने पाए, और हम विश्वास करते हैं कि मिल गया खुदावन, क्योंकि आपका वचन कहता है कि जो कुछ तुम प्रार्थना में मांगो तुम ये विश्वास करो कि तुम्हारे लिए हो गया, और वैसे ही तुम्हारे साथ हो जाएगा। आमीन। प्रार्थना में मांगते हैं कि प्यारे प्रभु इस घर को आपने बीते समय में बहुत तायत से बचाया, हर एक अंधकार की शक्तियों से। धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु, जो ये वरदान प्यारे प्रभु एक महासभा के रूप में इनको मिलता है, होने पाए कि हम सब भाई बहन इस महासभा को प्रतिदिन देखने, सुनने और उस पर चलने वाले बन सकें। सब बातों में प्यारे प्रभु आपके नाम को आदर और महिमा मिले। जितने भाई बहन यूट्यूब और फेसबुक से वचन को देखते हैं उन पर भी तेरी दया दृष्टि बनी रहे। प्यारे प्रभु हम सब भाई बहन आत्मिक रीति से बढ़ने पाएं और प्यारे प्रभु आत्मा के फल को प्राप्त करने पाएं, ताकि प्यारे प्रभु हमारे अंदर आत्मा के फल लगें और ये संसार प्यारे प्रभु उन फलों को देखकर प्यारे प्रभु तुझे आदर और महिमा देने पाए और कहने पाए कि सच में ये जीवित खुदा की संतान है। प्यारे प्रभु सब बातों में आप बढ़ें, हम घटें। इस प्रार्थना को हम आपके प्यारे नाम, पवित्र नाम यीशु मसीह के नाम से मांगते, इसको सुनिए, ग्रहण कीजिए। आमीन। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी में पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार हमें दीजिए और हमारे अपराध क्षमा करिए जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल पर बुराई से बचाओ, बादशाह आपकी। आमीन। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और सराकत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे। आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद 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 धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद, सारी अति ऊपर से हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद
धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। थैंक यू जीसस, प्रेज द लॉर्ड। सभी भाई बहनों को सूचित किया जाता है कि आने वाले मंगल में भवन की एनिवर्सरी है और प्रार्थना सभा शाम को 4 बजे होगी और उसके बाद भोज का भी प्रबंध है। प्रेज द लॉर्ड। तो आप सब ट्यूसडे को जितने कानों तक ये आवाज पहुंच रही है, यदि आप भवन को अपना भवन मानते हैं, खुदा के वचन को प्रेम करते हैं, तो आप सब वहां पर आने का कष्ट करें। और प्रभु जब तक ना चाहे तब तक कोई नहीं आ सकता, आपने भी सुना। और प्रभु अगर चाहेगा तो आपको ये वरदान मिलेगा और आप आएंगे। प्रेज द लॉर्ड। और कल की प्रार्थना सभा हमारे भाई डैनियल भाई के साथ घर पे हैं, जो वरदान इनको आज मिल गया। प्रेज द लॉर्ड। 5 बजे शाम को। प्रेज द लॉर्ड। सभी भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड।